हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट योर टुडेज राइटिंग टॉपिक। अगर आपने 25 ऑफ फरवरी को एग्ज़ाम दिया है इवनिंग स्लॉट में और आपने चेक करना है कि राइटिंग का टॉपिक क्या आया था और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपने डिस्कस करने थे, तो अब हम राइटिंग पे आते हैं। द टॉपिक दैट यू गॉट वाज डॉक्टर्स रिकमेंड दैट ओल्डर पीपल शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइजेज। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाउएवर, लेकिन मैनी ओल्डर पीपल डू नॉट टेक एनफ एक्सरसाइज। डॉक्टर्स कहते भी हैं कि एक्सरसाइज करो, लेकिन फिर भी लोग नहीं करते हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली दे आर प्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ अस। और प्रॉब्लम क्या है कि ओल्ड एज पीपल जो है ये एनफ एक्सरसाइज नहीं करते। डॉक्टर्स बोलते भी हैं कि एक्सरसाइज करनी है, बट देन ऑल्सो दे डोंट गो फॉर इट। अब इसके अंदर क्वेश्चंस क्या थे? द वेरी फर्स्ट, व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर दिस। व्हाट कुड बी द रीजंस मीन्स हमने रीजंस डिस्कस करने हैं कि ओल्ड एज पीपल एनफ एक्सरसाइज क्यों नहीं करते। And the second question that we had was what can be done to encourage them to take exercise। क्या किया जाए उनको encourage करने के लिए कि वो exercise करें। So what can be done means we need to talk about solutions, कि अगर ये problem है तो उसके लिए solution क्या है। ठीक है, so since they are not talking about the effect here कि अगर वो exercise नहीं करते हैं तो उसके effect क्या होंगे, अब पूछा नहीं है, so we are not supposed to give effects in essay, वो हमने नहीं देने। ठीक है, अब रीजंस की हम बात करेंगे कि रीजंस क्या हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं कि ओल्ड एज पीपल एक्सरसाइज नहीं करते। सो द वेरी फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज that old age people or senior citizens, they have a fear of injury. At this age their body gets weak, okay, so injuries may take months to be healed. अब सबसे बड़ा जो उनको डर होता है, दे आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ, एंड अफ्रेड ऑफ व्हाट, दे आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ गेटिंग इंजर्ड। उन्हें लगता है कि अगर कोई इंजरी हो जाएगी, ठीक है, माइट भी हो सकता है कि कोई फ्रैक्चर हो जाए, माइट भी माइनर फ्रैक्चर, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक होने में, उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत स्लो होगी, तो ठीक होने में महीनों लग जाएंगे। तो इस डर से वो क्या करते हैं, दे डोंट एक्सरसाइज। ठीक है, सो दैट इज द वेरी फर्स्ट रीजन, देयर बॉडी इज वीक एंड दे थिंक दैट इफ दे विल बी गोइंग फॉर एक्सरसाइजेज एंड इफ दे गेट एनी काइंड ऑफ इंजरी इट विल टेक मंथ्स टू गेट हील्ड, and at that time there will be a burden for their family members because their family members have to spend a lot of time and energy to look after them. Second is physical exercise is not everyone's cup of tea. So it's not everybody's cup of tea means हर कोई exercise नहीं कर सकता, everybody is not meant for it, and that too again as consistency cannot be maintained by all. तो physical exercise का मतलब क्या है? It shouldn't be the case that you are doing in once in a week or twice in a week. तो अगर आप हफ्ते में 1 या 2 दिन exercise करते हैं, so that actually is not going to help you. आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 days a week और 6 days a week। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, एंड दैट इज द सेम केस फॉर ओल्ड एज पीपल सिंस दे हैवंट टेकन एक्सरसाइजेज इन द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। अब एडल्ट एज में व्हेन दे वर यंग, अगर उन्होंने एक्सरसाइज उस टाइम पर नहीं की है एंड नाउ इन ओल्ड एज वी एक्सपेक्ट देम टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, सो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो वो नहीं कर पाते अगर उन्होंने की ही नहीं है, सो दे डोंट फाइंड इट देयर कप ऑफ टी। Then the third reason we have, like there are many old age people basically who have some serious health issues. Serious health issues, they might be having like heart diseases, cardiac problems, then they'll be having that blood pressure problem, diabetes and other different kind of problems. Because of these problems, some are not allowed. तो कुछ लोगों को तो डॉक्टर ही प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं कि जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या हार्ट के डिजीजेज हैं, सो डॉक्टर्स डोंट रिकमेंड देम टू टेक एक्सरसाइजेज, एंड इवन इफ डॉक्टर्स रिकमेंड, डॉक्टर्स करते भी हैं, सो दे आर एप्रीहेंसिव। दे आर एप्रीहेंसिव मीन्स वो खुद ही डरे हुए होते हैं, दे आर फ्लैबरगैस्टेड कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए बिकॉज ऑफ देयर करंट हेल्थ issues they are facing, so they take rest more। तो वो ज़्यादा टाइम रेस्ट करते हैं एंड उनकी जो बॉडी है वो अलाउ ही नहीं करती एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, तो रीजंस क्या है? फर्स्ट हमने लिया था कि उनको डर होता है चोट लगने का, सेकंड होता है कि उन्होंने कभी करी नहीं है तो वो नहीं इंटरेस्टेड होते हैं करने में,
और थर्ड होता है कि कई बार हेल्थ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो नहीं कर पाते हैं, अलाउ ही नहीं करती है, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस कि सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। सो द सॉल्यूशन, द फर्स्ट वी आर टेकिंग फैमिली। सो फैमिली मेंबर्स दे हैव टू टेक इनिशिएटिव, दे हैव टू कम फॉरवर्ड, उनको आगे आके उनको पहल करनी चाहिए। एंड यंगस्टर्स दे कैन अकम्पनी देम फॉर मॉर्निंग वॉक। अब यंगस्टर्स जो है दे कैन टेक देम टू द नियर बाय गार्डन पार्क, वो उनको नियर बाय गार्डन ले जा सकते हैं, खुद उनके साथ जा सकते हैं। एंड इन फैक्ट दे कैन गो फॉर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक। सो वॉकिंग इज अ वेरी माइल्ड एक्सरसाइज एंड दैट्स नॉट गोइंग टू हर्ट दैम, तो वो उनको हर्ट भी नहीं करेगी। एंड दैट टू अगेन इफ दे आर गेटिंग अ कंपनी ऑफ सम ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स दे विल बी फील इलाइटेड, तो वो बहुत खुश होंगे एंड दे विल बी टेकिंग इंटरेस्ट टू टेक दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। वाई? बिकॉज their family members are involved. Second, we talk about like should be motivated for some light exercise. So at least have some body movement. तो अगर थोड़ी बहुत उनको एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट किया जाता है कि कुछ स्लाइट एक्सरसाइजेज जो हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज वो करें, तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत एक्सरसाइज उन्हें करनी चाहिए ताकि उनकी बॉडी की मूवमेंट बनी रहे। तो उस चीज़ के लिए क्या है, अगेन फैमिली मेम्बर्स दे हैव टू आस्क देम अगेन एंड अगेन, दे माइट बी लाइक पुटिंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन देयर शोल्डर कि जो जैसे छोटे बच्चे हैं उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो ग्रैंड चिल्ड्रन की थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर उनको दी जाती है, वंस दे आर लुकिंग आफ्टर देयर ग्रैंड चिल्ड्रन दे विल बी इन्वॉल्व, ऑब्वियसली दे विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ मूवमेंट. Then the third is they should be suggested to wear protective gears like helmet and kneecap while exercising. So once they have this fear of getting injured, so instead of asking them not to take exercise, we can motivate them to have protective gears like helmet and kneecap. तो अगर उन्होंने हेलमेट, नी कैप या इस तरीके से ये प्रोटेक्टिव गियर्स को यूज़ किया हुआ है, ऑब्वियसली उनको इंजरीज नहीं होंगी and they'll feel confident and they'll go for it. The last is like they should be motivated to involve in gardening, that keeps them involved. So gardening and also these kind of like some domestic chores, some domestic activities, again they should be requested to involve in these. So gardening is a kind of exercise जिससे उनकी बॉडी मूव करती रहेगी, और gardening that is good enough for the family, that is good enough for the environment and for everybody. So obviously अगर वो गार्डनिंग में इन्वॉल्व होते हैं so that is again a part of exercise. ठीक है, तो इस तरीके से हमें उन्हें पुश करना है, हमें उन्हें मोटिवेट करना है, हमें अपने साथ उनको इन्वॉल्व करना है ताकि वो रिलक्टेंट ना हो एक्सरसाइज करने के लिए. ठीक है, सो आई होप टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और अब आप कंपेयर कर सकते हैं, अब आप सोच सकते हैं कि आपने जो लिखा वो कितना सही था या कैसे है. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट.